ये है एपीसी का बैटरी बैकअप यूपीएस, जो कि मैंने मार्केट से परचेज़ किया था 7,400 रुपये का। और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें कुछ फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये 120 मिनट तक चलता है अगर आप पीसी को सिर्फ पीसी चलाते हैं तो। और आप इसको म्यूट भी कर सकते हैं, जैसे बीप बीप की जो आवाज़ आती है आप उसको म्यूट कर सकते हैं। AVR दिया हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। ये जो जैसे आपके घर पे अगर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, कभी 120, 130 या फिर 250 या 250, 60, 70, 300 तक भी होता है, तो उस तरीके से क्या करते हैं कि जितना आपको चाहिए, जितना आपके पीसी को चाहिए, उस हिसाब से ये वोल्टेज को रेगुलेट करके भेजेगा। और म्यूट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, क्विक म्यूट कर सकते हैं आप। और ये सारी चीज़ें आप देख लो एक बार। पीछे भी दिखा देता हूँ, पीछे क्या है इसमें। सबसे ज़रूरी क्या होता है, मॉडल नंबर को ध्यान देना होता है। जैसे इस पे जो है वारंटी 2 ईयर की दे रखा है, लेकिन बैटरी जो है ना, बैटरी पे आपको 1 साल का रिप्लेसमेंट मिलता है। मतलब 1 साल मतलब जैसे ना एक बार आप रिप्लेस कर सकते हैं। 2 साल में सिर्फ आप एक बार रिप्लेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। अगर अंदर से कुछ फॉल्ट हो गया, जैसे आपका जो है मतलब बैटरी में कोई बहुत ही पहले ही दिक्कत आ गया, तो वो लोग चेंज कर देते हैं, दोबारा भी चेंज कर देंगे, लेकिन एक ही बार ये लोग चेंज करते हैं। और इसके अलावा मॉडल नंबर ध्यान देना होता है। मॉडल नंबर BX1100 IIN। भाई एक एक वर्ड को देख लेना यहाँ पे, जैसे BX1100 IIN है ना, यही ध्यान देना होता है कि आप कौन सा मॉडल नंबर ले रहे हो। मेरा तो यही वाला है। बाकी यहाँ पे सीरियल नंबर और बाकी यहाँ पे कुछ और ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि ये जो है सचिंदर इलेक्ट्रिक कस्टमर केयर सेंटर, और बाकी कस्टमर केयर यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना होता है। बाकी ये 10 किलो के आसपास है, और इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये 10,000 दिया हुआ है। और ये मेड इन चाइना है, शायद कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना दिया हुआ है। तो ये है मेरा एपीसी का यूपीएस, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। और आगे की साइड आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है, सिर्फ एक ही है। और अगर इसको चालू करना है या बंद करना है, या फिर आपको इसको म्यूट करना है, तो आप इसी बटन से करोगे, या फिर आपको इसको पावर सेविंग मोड में ले जाना है तो भी इसी बटन से होगा। इसके अलावा जो है ऊपर के साइड कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप इसको पहली बार परचेज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इसको आपको 6 घंटे चार्ज करना होता है। देन आप इसको ऑन करो। ऑन करने से पहले जो है सबसे पहले आपको ये बैटरी को कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे कनेक्टर पीछे की साइड ये येलो कलर का कनेक्टर दिया होता है, इसी से कनेक्ट करना होता है। अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप इस कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो लोग आपको होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, घर पे आके बना के जाते हैं वो लोग। यहाँ पे पीछे की साइड आप देखो, यहाँ पे ये येलो कलर का कनेक्टर दिया हुआ है, ये बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैटरी कनेक्टर। पीछे की साइड 5 सॉकेट दिया हुआ है, 3 और 2, 5 सॉकेट। और इसमें जो 4 सॉकेट है ना, ये 3 और 1 4, ये बैटरी बैकअप देता है। ये बैटरी बैकअप नहीं देगा। लाइट जाने के बाद अगर आप इसमें लगाए हैं तो कट जाएगा, मतलब बैटरी से नहीं चलेगा, ठीक है। और ये पीछे ये एक फ़ैन दिया हुआ है। इसके अलावा ये प्लग दिया हुआ है। इस प्लग को हम क्या करते हैं कि मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं, ताकि ये चार्ज हो सके और हमारे कंपोनेंट्स को बैटरी बैकअप दे सके, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए क्या करते हैं कि 3 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं। मैंने 3 सेकंड तक होल्ड किया और ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मुझे बंद करना है तो बंद करने के लिए भी हम 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसे मुझे म्यूट करना है, बार बार बीप बीप कर रहा है और इसको म्यूट करना है, तो हम सिर्फ 2 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ये सबसे ध्यान देने वाली बात होती है। सिर्फ 2 सेकंड तक होल्ड किया तो ये 2 बार बीप किया और बंद हो गया। अब ये जब तक इसका बैटरी पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये बीप नहीं करेगा। अगर इसको मुझे पावर सेविंग मोड में ले जाना है
तो उसके लिए इसको मुझे 5 सेकंड तक होल्ड करना होता है, तो ये पावर सेविंग मोड में चला जाता है। पावर सेविंग मोड आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि पावर सेविंग मोड में जाने के बाद ये अच्छा बैटरी बैकअप नहीं देगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट चलेगा और बंद हो जाएगा। इसलिए आप इसको नॉर्मल मोड में ही चलाओ। पावर सेविंग मोड को बंद करना है तो आप 5 सेकंड तक होल्ड कर दो, ये इसका पावर सेविंग मोड बंद हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक ये आपका मेन लाइन से कनेक्ट रहेगा तब तक बीप बीप नहीं करेगा। जैसे ही लाइट चली जाती है तो ये बीप बीप करने लगता है, तभी आप इसको म्यूट करो उस टाइम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।